वेलकम बैक टू द शो। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जायजा लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं केपी के, जहां आजाद उम्मीदवार जो कि कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो जलसे की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे रिपोर्टर कासिम वहां मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। जी कासिम, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हूं और यहाँ जो अवाम की तादाद है वो काफ़ी मायूस कुन है और शहरियों की बड़ी तादाद ने आज़ाद उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया है। जी कासिम, मुझे तो काफी शोर सुनाई दे रहा है और कसीर तादाद में लग रहा है जैसे लोग भी वहां आए हुए हैं, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि लोग मौजूद नहीं हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको आसमान की तरफ दिखा सके तो आप देखेंगे कि यहाँ एक भी कारकुन आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि कोई परिंदा भी नजर नहीं आएगा। कासिम, ऊपर नहीं, नीचे देखें। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन आपको जमीन की तरफ भी दिखाए तो यहाँ भी आपको कोई कारकुन इस उम्मीदवार के लिए नजर नहीं आएगा, बल्कि कोई आपको चूंटी या दूसरा कोई कीड़ा मकोड़ा भी नजर नहीं आएगा। तो तमाम चरिंद और परिंद ने इस आजाद उम्मीदवार को अक्सर मुस्तरद कर दिया। जी कासिम, अगर आप अपने दाएं बाएं देखें तो कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर आप कैमरामैन को कहें तो वो आपको दिखा सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको दाएं बाएं दिखा देता हूं। ये देखें, मैं अपने दाएं देख रहा हूं, यहां भी कोई मौजूद नहीं है, और ये मैं अपने बाएं देख रहा हूं, यहां भी कोई शख्स मौजूद नहीं है। और यार कासिम, पीछे देखें, पीछे। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे जो हजारों की तादाद में ये कारकुन देख रहे हैं, दरअसल ये कारकुन आज इस आजाद उम्मीदवार से कट्टी करने आए हैं और उससे कहने आए हैं कि हम 8 फरवरी को आपको वोट देने बिल्कुल नहीं आएंगे। जी बहुत शुक्रिया कासिम आपका। आप चलते हैं लाहौर, जहां पीडीएम की जमात ने जलसे का इनेकाद किया है। वहां मौजूद है मानी, उनसे जानकर देखते हैं। जी मानी, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? लोगों में जोशो खरोश कैसा है? मानी जी मानी, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि जलसागाह में लोगों का जोशो खरोश कैसा है, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जलसागाह में मौजूद हूं और यहाँ लोगों का एक जमे गफीर है और लोग बड़े पुरजोश हैं। और बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हम 8 फरवरी को पीडीएम को ही वोट डालेंगे। जी लेकिन मानी, हमें तो जलसागाह से कोई आवाज ही नहीं आ रही, यूं लग रहा है जैसे कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जलसागाह में काफी खामोशी है और उसकी वजह यह है कि जो अवाम है वो अपने लीडरान को बड़ी खामोशी से और कान लगाकर उनकी बातों को जो है वो तसल्ली से सुन रही है। जी एक मिनट ठहरिएगा, हमें तो किसी खिताब की भी आवाज नहीं आ रही। जी आपने सही फरमाया, यहाँ खिताब की भी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और उसकी वजह यह है कि जो लीडरान यहाँ तकरीर कर रहे हैं उनका अपने वोटर से कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो अभी कोई बात करते नहीं है कि पहले ही अवाम को समझ आ जाती है। इस वजह से उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक मिनट, मानी, अगर आप अपने पीछे देखें तो कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं, हमें तो एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे जो खाली कुर्सियां देख रहे हैं, दरअसल वो खाली नहीं है, बल्कि वहां कसीर तादाद में फरिश्ते बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो भी इस दफा 8 फरवरी को वोट डालेंगे और पीडीएम को ही वोट डालेंगे। जी अच्छा, तो आपकी किसी फरिश्ते से बात हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त एक फरिश्ता मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करके देखते हैं। जी बताइएगा कि आप यहां आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और आप इलेक्शन में वोट किसको देने जा रहे हैं? तो जैसा कि आपने सुना कि फरिश्ते का भी यही कहना है कि वो 8 फरवरी को पीडीएम को ही वोट देंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि पीडीएम का जो बयानिया है वो काफी स्ट्रांग है और अगर पीडीएम की जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई और उनके लीडरान में से कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गया तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूं कि जलसे में आने से पहले करीबी एक कब्रिस्तान है, वहां का भी हमने दौरा किया और हमने मुर्दों से ये जानने की कोशिश की कि आपका वोट इस दफा किसको पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हम वोट नहीं देते, लेकिन हमें इस बार पूरा यकीन है कि हमारा जो वोट है ना वो भी पीडीएम को डलेगा। जी